उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में कुल 5 घंटे का उन्होंने समय दिया है। सुबह 10:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड कर गया। इसके बाद वह शाम के 4:30 बजे तक अयोध्या की धरती पर बने रहे हैं। उनका कार्यक्रम विस्तृत रूप से रहा है और हर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वो सबसे बड़ी 2 खास बातें रही हैं कि आज उन्होंने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है, जो अब आम भक्तों के लिए सुलभ दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। राम दरबार अब तक सभी लोगों ने बालक रामलला का दर्शन किया था, अब वह राजा राम का दर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यह रही है कि आज उन्होंने अपना 53वां जन्मोत्सव अयोध्या की धरती पर ही मनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अरुण सक्सेना के साथ अयोध्या में पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, पति रोहित सिंह सब ने मिलकर के संयुक्त रूप से किया। उनका काफिला सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचा। वहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लेकर के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के साथ वह राम मंदिर के अंदर पहुंचे। राम मंदिर के अंदर पहुंच करके 35 मिनट का उनका कुल कार्यक्रम रहा। वहां पर उनके द्वारा राम दरबार और सप्तऋषि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पश्चात राम मंदिर से निकलने के बाद वह अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट, जिसे राम घाट हाल्ट भी कहा जाता है, वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरदार पटेल की बनी हुई मूर्ति का अनावरण किया। फिर वहां से निकलने के बाद आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, इसलिए वहां से निकलने के बाद अयोध्या के सरयू नदी के किनारे बने हुए पुष्प वाटिका में वह शामिल हुए और पुष्प वाटिका में पहुंच करके उन्होंने 5 पौधों का पौधरोपण किया। इसके साथ उनके सहयोगी मंत्रियों ने भी वहां पर पौधरोपण किया। वहां से निकलने के बाद सरयू जयंती महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है। पुष्प वाटिका से निकल करके उन्होंने सरयू जयंती महोत्सव का आगाज किया, जो आज शाम से शुरू होगा। 7 दिनों तक सरयू जयंती का भव्य रूप से महोत्सव मनाया जाएगा। वहां से निकलने के बाद वह सरयू अतिथि गृह में पहुंचे। थोड़े समय उन्होंने विश्राम किया, अल्पाहार लिया। सरयू अतिथि गृह से निकलने के बाद वह तुरंत मणि रामदास छावनी के द्वारा बनाया गया आनंद सत्संग भवन पहुंचे और आनंद सत्संग भवन में उन्होंने उद्घाटन किया। वहां से निकलने के बाद वह मणि रामदास छावनी के सत्संग हाल में पहुंचे। सत्संग हाल में उनका मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, बालमुकुंद दास, देवानंद गिरी महाराज, सतुआ बाबा इत्यादि संतों ने उनका भव्य रूप से जोरदार स्वागत किया। जन्मोत्सव के मौके पर ध्यान में रखते हुए उन्हें 51 किलो की फूलों की माला पहनाई गई, साल पहनाई गई और 500 ग्राम की मात्रा से बना हुआ चांदी का मुकुट पहनाया गया और इसके बाद उन्हें गदा दी गई, जो आज उनके जन्मोत्सव को भव्य और खास बनाता है। इसके पश्चात वहां पर उन्होंने भजन संध्या में भाग भी लिया और महंत नृत्य गोपाल दास जी के 87वें जन्मोत्सव पर उन्होंने अपने वक्तव्य दिए और ढेर सारी शुभकामनाएं दी संतों को, अयोध्यावासियों को और अयोध्या के विकास के लिए उन्होंने एक अयोध्या के लोगों को विश्वास और भरोसा भी दिलाया कि डबल इंजन की सरकार और योगी सरकार अयोध्या का लगातार विकास करती रहेगी। कुल मिलाकर के यह आज सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 कार्यक्रम रहे। 5 घंटे उन्होंने अयोध्या में समय दिए हैं और अयोध्या के तमाम कार्यक्रमों में भाग लेकर के एक अयोध्या को नई रूपरेखा, नई दिशा देने का उन्होंने प्रयास किया है। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।